वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है जादू टोने से नहीं सिर्फ मेहनत से कामयाबी मिलेगी। कौम में यकजहती की फ़ज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उलमा कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो फ़ौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा कराम समेत सबकी जिम्मेदारी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं भारत का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा इंतशार और फसाद ने वहाँ जगह ले ली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। ये बड़ा क्लियर कर दिया, बार बार रिपीटेडली हाउस में कहा है कि आर्म फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे ना हम बर्दाश्त करेंगे। तो हमें जिन चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए उनके ख़िलाफ़ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। तो इसलिए ये देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। ये सियासत वगैरह रह जाएगी, पाकिस्तान है तो हम सब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है हिस्ब इख्तिलाफ हालात को इस नहज पर ले गई जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट के फ्लोर को अदलिया मुखालिफ जुबान के लिए इस्तेमाल किया गया। इन्होंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हो गए हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है और सब कुछ है। PTI का पीपल्स पार्टी से राबते का फैसला राबता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को कौमी कॉन्फ्रेंस का दावतनामा न देने का फैसला, कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर किया जाएगा। सर कुरम पूरा नहीं है, काउंटिंग करे जी। काउंट बी मेड प्लीज। 63 members are present. House is not in order. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 27th November 2025, on the conclusion of its business. Signed, Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असम्बली में हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पैनल ऑफ द चेयर अली जाहिद ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान का शोर शराबा। एक बयान में आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि इजलास मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि उनका तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कार्रवाई न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होगा। बलूचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मावनत करे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। वोटरों, उम्मीदवारों, आवाम और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी बिला तातुल पर अमन पोलिंग को यकीनी बनाया जाए। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि कोयटा में सख्त सर्दी के बायस वोटर्स टर्नआउट कम हुआ। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का इम्कान है। IMF ने खबरदार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल जून में महंगाई बढ़ने की शरह तकरीबन 9% तक पहुंच सकती है। इस साल जून में महंगाई में इजाफे की शरह तकरीबन 3.2% थी। IMF का कहना है रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 3.2% होने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में कमी और मईशत में टैक्सों के हिस्से में इजाफे की पेशगोई भी की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,69,451 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
पंजाब में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी। पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है कि पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा कि डिजिटल असासों पर पाकिस्तान का वाज़ेह लायामल है। पाकिस्तान नौजवानों को सारिफ नहीं तख्लीक़कार बनाना चाहता है। पाकिस्तान मुस्तकबिल का पीछा नहीं कर रहा, नया मुस्तकबिल बना रहा है। अबू धाबी में आलमी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की डिजिटल क़यादत करते हुए बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हर ज़ाया होता मेगावाट पाकिस्तान की डिजिटल बरामद बन सकता है। पाकिस्तान अपनी गैर मुनज़्ज़म क्रिप्टो मार्केट को आलमी मयार के निज़ाम में बदल रहा है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का सिंधी कल्चर डे पर कराची में शाह फैसल पर होने वाली रैली में हंगामा आराई पर सिंध हाई कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा गवर्नर सिंध के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल की गई। जो मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, अदालत खुद उनका मुकदमा लड़ रही है। अदालत कहती है मासूम लोगों की रैली थी, अदालत में मुकदमा चलने से पहले ही दम तोड़ गया। क्या अदालत किसी दहशतगर्दी के वाक़े के इंतजार में थी? सिंध हाई कोर्ट वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करे। ज़ेली अदालत के रवैये पर आला अदालत नोटिस ले। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि सिंधी कल्चरल डे पुरअमन रहा, हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा वाले बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। चंद शरपसंद अनासिर की वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत की जानिब से रिहाई का मामला फाजिल अदालत का इख्तियार है। MQM शायद माजी को भूल गई। 12 मई के वाक़यात सबके सामने हैं। इस रोज़ जो हुआ वो भी सब जानते हैं। गैम्बलिंग ऐप की तशहीर के केस में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को 10 दिन में मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। रजब भट्ट ने कहा कि वो कराची की मुतालिका अदालत में 10 दिन के अंदर अंदर पेश होंगे। बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया, वीज़ा कैंसिल हुआ है। जब तक केस चल रहा है तब तक वो पाकिस्तान में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँचने पर रजब भट्ट को एयरपोर्ट से गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। बरतानी रुकने पार्लियामेंट जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत बड़ी रकम मसले पर खर्च करते हैं। भारत मसला कश्मीर को खुद अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया था और अब भारत ही मसला कश्मीर के हल से इनकारी है। पार्लियामेंट के वेस्टमिंस्टर हॉल में कश्मीरियों के हक़ खुदइरादियत पर इजलास से खिताब में जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि स्कॉटलैंड की आज़ादी और ब्रेक्जिट पर रेफरेंडम हो सकता है तो कश्मीरियों को ये हक़ क्यों हासिल नहीं? MP ताहिर अली ने कहा कि बरतानिया मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर भारत का एहतसाब करे। रुकने असम्बली डेविड विलियम्स बोले दुनिया मसला कश्मीर के हल के लिए अब अमली इक़दाम करे। खुसूसी इजलास का एहतमाम लेबर रुकने पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने किया। अपने खिताब में इमरान हुसैन ने कहा कि मसला कश्मीर बरतानिया का छोड़ा हुआ मसला है, बरतानिया ही इसके हल में किरदार अदा करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा अवेद कूपर और बरतानवी वज़ीर मुमलिकत एलेक्स नॉरिस से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुलाकात को खुशगवार करार दिया। बॉलीवुड की हिदायतकारा संगीता ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ नामालूम अफराद ने रात गए उनके ड्रामे की रिकॉर्डिंग रुकवा दी, फनकारों को हरासा किया। लाहौर के थाना शेराकोट में जमा दरखास्त में संगीता ने कहा कि नामालूम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और हुकूमत का बानी PTI को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा KP में गवर्नर राज और बानी PTI के किसी और जगह मुंतकिली से मुल्क NRK की तरफ बढ़ेगा।